स्वामी जी, आज चूंकि शरीर की आर्मी को हर चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो अब शरीर में होने वाली कमियों का भी जिक्र कर लेते हैं। देश की आधी से ज्यादा जो आबादी है, मतलब करीब 66% लोगों की थाली में आयरन की कमी है, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसकी वजह से अनीमिया के साथ साथ एस्थमा और हार्ट की प्रॉब्लम्स का रिस्क भी बढ़ता है। सर्दी के मौसम में तो लंग्स और हार्ट पर खतरा वैसे ही बना रहता है, तो अब इसके लिए भी एक सेशन करवा दीजिए ताकि एनीमिया की वजह से भी ये खतरा और ना बढ़े। अच्छा स्वामी जी, हार्ट प्रॉब्लम से मुझे याद आया, और हार्ट के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन का स्वामी जी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया, और वो भी दिल की बीमारी से परेशान थे, अस्पताल में एडमिट हुए थे, और आज तड़के उनका निधन उनके होने की खबर आई। एक लेजेंडरी तबला वादक थे हिंदुस्तान के, 73 साल की उम्र में निधन हुआ। तो दिल का ख्याल रखना इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है। हाँ, जाकिर हुसैन साहब, उनके दिवंगत आत्मा को वो खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड भगवान अपनी शरणागति दे, उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करे, उनके लिए हमारी प्रार्थनाएं हैं। और देखो, जीवन एक संगीत है, सृष्टि एक संगीत है। Each and every cell of this body, each and every quark or atom of this universe is a dancing energy। तो सब कुछ संगीतमय है, तो योग से पूरा जीवन संगीतमय हो जाता है। तो हमारे जीवन की गति समय से पहले अवरुद्ध ना हो हार्ट की, इसलिए गोमुखासन प्रतिदिन किया करें, भुजंगासन प्रतिदिन किया करें। और लंग के लिए तो स्वासारी ब्रोनकोम बेस्ट है, उसमें स्वासारी क्वाथ भी है, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवले है, ज़बरदस्त चीज़ें। इसमें दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश, केसर आदि हम बताते रहते हैं। और हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। और कपालभाति करते करते ये पॉइंट भी दबा लिया करें, हार्ट का पॉइंट है, और ये फेफड़े का पॉइंट है, ये थायराइड का पॉइंट है, ये आँख का पॉइंट है, ये कान का पॉइंट है, इसके नीचे शुगर का पॉइंट है, ये आंतों का पॉइंट है, ये बवासीर का, ये इनफर्टिलिटी का पॉइंट है। अच्छा, तो ये गोमुखासन ज़रूर करना है सबको। ये भी लंग हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट के लिए मैंने बोला खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिडोम या लहसुन का प्रयोग, या लौकी का जूस, लौकी का सूप। आज तो लौकी का पूरा संसार बताने वाले हैं, लौकी कल्प बताने वाले हैं रामबाण के अंतर्गत। और फिर देखो, ये अभ्यास भी थोड़ा थोड़ा कर लिया करें, खड़े होकर के या बैठ करके, और ये अभ्यास भी कर लिया करें। छोटे छोटे अभ्यास हमारी ज़िंदगी को जन्नत बना देते हैं। ऐसे देखो ये। और रही बात आयरन की, देखो आयरन के लिए एक तो पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, बैठ करके कुछ तो बैठ के कर लो भाई, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन। कुछ मेरे साथ ही लेट करके कर लो। देखो ये पवन मुक्तासन ऐसे। या कितने भाई बहन बैठे हुए हैं, बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी लेके आए थे, पेट की बीमारी लेके आए थे, वेट की बीमारी लेके आए थे, 20-20 किलो तो वेट घटा लिया 2-3 महीने में। यहाँ एक एक दिन में 1-1, 2-2 किलो वेट घटा देते हम। और आयरन के लिए देखो 10 उपाय बताता हूँ। अनार, गाजर, चुकंदर, अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, उसमें थोड़ा सा अंगूर और मिला लो साहब, पेट बढ़िया साफ हो जाता है। कब्ज का तो खात्मा 100%। और हीमोग्लोबिन 7 से 14 विद इन ए वीक। थोड़ा खजूर, अंजीर, मुनक्का, गन्ने का जूस या गुड़, ये भी सब हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। मैंने 7 से 14 हीमोग्लोबिन बहुतों का किया है, एक बात। फिर आयरन कॉम्प्लेक्स, फिर हमने बना रखा है ये न्यूट्रेला आयरन कॉम्प्लेक्स, लोहा 100, बहुत ही ज़बरदस्त है लोहा 100। फिर अमरूद और सेव, ये खाने में लिया करें। अमरूद, सेव खाने से पहले ना, और आजकल सर्दी है ना, तो सेव को उबाल के ले लो, मिठास भी बढ़ जाती है और गर्माहट भी आ जाती है, ठंडा हो जाता है। सेव और जो है ना अमरूद ठंडे होते हैं, लेकिन इनको उबाल करके खाने से पेट ज़बरदस्त, और कब्ज तो पूरी ख़त्म। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करेंगे, डाइजेशन अच्छा रहेगा। फिर ये देखो बथुआ, मेथी, सरसों का साग, और ये चने का साग। बथुआ, मेथी, पालक, सरसों, चने का साग, और चौलाई ले लो तो पेट को, लीवर को तो अच्छा करेगी, किडनी को भी साफ कर देती, पथरी आदि वो भी निकल जाती है। तो ये साग जो है ना, ये 5-7 चीज़ें एक साथ ही मिला ले, उसमें मिला ले तो फिर जो हमारे भाई कह रहे थे कि कहीं कैल्शियम अंदर डिपॉजिट तो नहीं हो जाएगा। आर्टिफिशियल कैल्शियम जो हम बाहर से गोलियों के रूप में खाते हैं वो अंदर डिपॉजिट होता है,
ये सरसों का, पालक का, बथुआ का, मेथी का, सरसों का, चने का साग, और इसमें मिला लिया करें। फिर जो है वो चौलाई और मूली, फिर देखो ना कोई किडनी को खतरा, ना कोई लीवर को खतरा, और आयरन तो इतना बढ़ जाएगा कि यदि गांव की स्वामी जी भाषा में बोले